आज की कहानी। शापित हॉस्टल हैं स्वामी विवेकानंद। कॉलेज के सभी हॉस्टल में नए सत्र के छात्रों का आगमन शुरू हो गया। इनमें से एक निरंजन झा बॉयज हॉस्टल भी है। छात्रों को उनके अलग अलस्वामी विवेकानंद कमरे आवंटन कर दिए गए। हर कमरे में 2 छात्र के रहने की व्यवस्था की गई। आलोक और अभय ग्रेजुएशन के लिए डबौरा गांव से एक साथ यहां कानपुर आए हैं। मन में उमंग और ढेर सारे सपने लिए उन्होंने हॉस्टल में कदम रखा। उन्हें कमरा नंबर 14 मिला था। रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते वक्त अभय हैरान रह गया। रजिस्टर में कमरा नंबर 12 के बाद कमरा नंबर 14 अंकित है। अभय से रहा नहीं गया। हस्ताक्षर करा रहे वार्डन जोशी जी से पूछा बैठा, सर कमरा नंबर 12 के बाद 14। सर 13 रजिस्टर में नहीं लिखा है। ऐसा क्यों सर? यहाँ के जो मालिक है रतन सिंह जी, वो थोड़े अंधविश्वासी है। उन्होंने 13 नंबर का कमरा आधा बनाकर छोड़ दिया है। चूंकि उसमें कोई रह नहीं सकता, इसलिए उसका जिक्र रजिस्टर पर नहीं है। अब अपने कमरे में जाओ। जोशी ने दोनों को टकासा जवाब देकर चलता किया। दोनों ने ऐसा जताया जैसे उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने वार्डन से अपने कमरे की चाबी ली और अपने कमरे को खोजने के लिए निकल गए। हॉस्टल के मुख्य गेट से घुसने पर बाएं हाथ पर वार्डन का ऑफिस है, जबकि सीधा जाने पर गोल रास्ता है, चाहे दाएं से जाए या बाएं से। रास्ता पहुंचता है एक ही मुख्य बिल्डिंग में जहां छात्रों के रहने की व्यवस्था है। आलोक और अभय दोनों दरवाजों पर लगे नंबर को TRH कर अपना कमरा खोजने का प्रयास कर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक आधे अधूरे कमरे में पड़ी ही, जो इस बिल्डिंग के आखिरी में थी। दोनों अभय और आलोक उस कमरे को देखे जा रहे थे जैसे उसमें अजीब सा आकर्षण हो। वैसे भी ये कमरा सबसे आखिरी में पड़ीडीएचता था। इसके बगल से पीछे की तरफ गार्डन जैसा था, पर 14 नंबर वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा। उन्हें याद आया कि कमरा नंबर 6 के बाद एक सीढ़ी है, मतलब उनका कमरा दूसरी मंजिल पर है। वे वापस जाने के लिए मुद्दे ही थे कि तभी वे किसी से टकरा गए। रॉकी अभय और आलोक के बोलने से पहले रॉकी के साथ आए उसके 2 अन्य साथी में से एक जैंगो बोला, हाँ बॉस, ये नए चूजे हैं। रॉकी ने जैंगो को शांत रहने को इशारा किया। क्यों बे, कौन हो तुम लोग? यहां क्यों आए हो? रॉकी के हाव भाव से दोनों समझ गए कि ये सीनियर है और अब उनकी रैगिंग होने वाली है। दोनों ने हाथ जोड़ डाल लिया और, सर हम नए स्टूडेंट हैं, हमने बैचलर कोर्स में एडमिशन लिया है सर। सर मेरा नाम आलोक है और ये मेरा दोस्त अभय। आलोक ने किसी तरह अटकते अटकते अपनी बात कही। आलोक की बात सुनकर तीनों सीनियर हंसने लगे। किसी तरह अपनी हंसी रोकी। मेरा नाम रॉकी है और ये मेरे दोस्त जैंगो और मयंक, और हम तुम्हारे सीनियर हैं। अब से जब भी तुम हमसे मिलोगे झुककर सलाम करोगे, समझ गए? जी सर, कहते हुए दोनों जापानियों के स्टाइल में झुककर सीधे खड़े हो गए। शाबाश, रॉकी खुश हुआ। अच्छे बच्चे हो बड्ढी, जल्दी सीख रहे हो। यहां क्या कर रहे हो? रॉकी ने अपनापन जताते हुए कहा, सर हम अपना कमरा खोज रहे हैं। कमरा नंबर 14? अभय ने कहा। अच्छा, कमरा नंबर 14, वो तो सीढ़ियों से ऊपर है। चले जाओगे या छोड़ DH के आए? इतना कहकर रॉकी और उसके साथी जोर जोर के हंसने लगे। नहीं सर, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। इतने में रॉकी के मोबाइल पर किसी की कॉल आई। रॉकी ने फोन उठाकर बोला, हाँ शालिनी बोल। आलोक ने अभय की ओर इशारा किया और फिर दोनों ने झुककर सलाम किया और अपना सामान उठाकर सीढ़ी की ओर जाने लगे। रॉकी और उसके साथी बात करते हुए वहीं खड़े रहे। आलोक और अभय किसी तरह भारी सामान उठाकर दूसरी मंजिल पर ले गए। सीढ़ी से आगे बढ़ते ही बाएं हाथ पर सबसे आखिरी कमरा उनका था, यानी 14 नंबर। बालकनी से नीचे देखने पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनका कमरा ठीक कमरा नंबर 13 के ऊपर है। अभय ने ताला खोलकर दरवाजा खोला और दोनों सामान लेकर अंदर चले गए। दरवाजे के बगल में स्विच बोर्ड है, उस पर 5 स्विच है और एक चार्जिंग पॉइंट। अभय ने सारे स्विचों को एक एक कर ऑन किया। कमरे में एक 100 वाट वाला बल्ब लगा था, जलने लगा। एक पंखा था जो मर्रे बहुत ही धीमी गति से चलने लगा। अभय ने पंखा को देखते हुए कहा, अगर पंखा ऐसे ही चलता रहा तो वे गर्मी से मर जाएंगे।
पर तभी आलोक को ध्यान से देखने पर पंखे वाले स्विच के ऊपर एक नॉब दिखा, जिसे घुमाने पर पंखा तेज हो गया। दोनों ने कमरे का मुआयना किया। कमरे में लाइट और पंखे के अलावा 2 फोल्डिंग थी और दोनों ने एक फोल्डिंग पर अपना सामान रखा और दरवाजा बंद कर आराम करने जा ही रहे थे कि तभी 2 लोग दरवाजे पर आकर खड़ीडीडीए हो गए। आप लोग नए हैं का? उनमें से एक बोला। हाँ, हम नए हैं। और आप? अभय ने पूछा। जी हम हूँ, मतलब हम भी यहाँ नए ही हैं। अरे आपके बगल वाले कमरा में हैं। हमारा नाम अरविंद है। हम मधुबनी बिहार से हैं और ये हमारा रूम पार्टनर यानी साथी है गगनदीप, बनारस से। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग डबौरा गांव से हैं, प्रयागराज में पढ़ देता है, अभय ने बताया। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट शेयर जरूर करें।